अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 14 अक्टूबर की कॉल लेकर। सबसे पहले जनाब आज के सेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। आज एक्साइटमेंट तो मैं देख नहीं रहा था। ये बात आपको जो कल रात कॉल दी गई थी उसमें आपने यकीनन समझ ली होगी। और एक बॉटम का भी जिक्र किया था मैंने कि जो नया बॉटम फॉर्म हुआ है 41,733। तो सही मानों में तो खैर मंदी इसके नीचे थी, मगर हम 42,000 के नीचे भी एग्जॉस्शन देख रहे थे कि एग्जॉस्टेड सेंटीमेंट रहेंगे। और हमने ये भी कहा कि अगर कोई हाइपर मूव बनती भी है तो 42,155 122 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आती। अब अगर चार्ट पे नज़र डालें, एग्जैक्टली लास्ट मिनट्स में इंडेक्स ने 42,121 का हाई बनाया। ओवरऑल चार्ट की शक्ल कुछ रोलर कोस्टर राइड्स की जैसी है। 41,900 का लो बना, वो मेरे लिए अहम नहीं है, दैट वाज अ शार्प लो। अदरवाइज़ हमने मार्केट को 42,000 के आसपास घूमते देखा, एफर्ट करते देखा। एट द एंड इंडेक्स 78 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ। 23% वॉल्यूम कल के मुकाबले में कम रहा। और मैं आज पूरा दिन बार बार देख रहा था कि वॉल्यूम काफ़ी कम था। 23% तो टोटल 100 इंडेक्स के वॉल्यूम से हम मवाजना कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि अगर 100 इंडेक्स में मेजर शेयर को निकाल दें टीआरजी, जिसकी मूवमेंट सब में ज़्यादा थी, तो मैंने बीच में शायद मिड डे कॉल में आप लोगों को बताया भी था कि उस वक्त जो वॉल्यूम थे 12:30 बजे, वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 4 करोड़ के पास थे। और उसमें हैरान कुन तौर पे अगर टीआरजी के वॉल्यूम हम निकाल दें तो उसके बाद उसमें 2 करोड़ 66 लाख वॉल्यूम बच रहा था। तो अभी भी जो हम बात कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम की, 8 करोड़ 76 लाख के वॉल्यूम और 2 करोड़ 31 लाख टीआरजी में। फिर अगर एवीएन और सिनर्गी को भी ले लें तो 1 करोड़ से ऊपर ये हो जाते हैं। तो तकरीबन इन 3-3.5 करोड़ को अगर अलग करें तो फिर बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम थी ओवरऑल। तो मेन बोर्ड में कुछ स्टॉक थे जो परफॉर्म कर रहे थे टीआरजी के बाद, मगर जो गैप है, ये कल भी ये चीज़ देखने में आई थी कि जो टॉप वॉल्यूमर था उनके गैप्स बहुत बड़े थे। बहरहाल आगे चलते हैं। जनाब प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। बहुत ज़्यादा तब्दीलियां तो मैं नहीं देख रहा चार्ट में, कमोबेश व्यू मेरा वही है। बल्कि पिछले 3-4 सेशन से जो बात मैं कर रहा हूँ वही बात अभी भी करने जा रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे मुस्बत नज़र आई, वो फीलिंग ये है कि बुल्स हिम्मत नहीं हार रहे और ऐसा लग रहा है कि वो किसी टाइम भी एफर्ट कर सकते हैं और प्रॉबेबली कल कर दें। एन मुमकिन है ये एफर्ट आपको कल देखने को मिले। अब उस एफर्ट को जांचने के लिए ये दिए गए लेवल्स और ट्रिगर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, 41,803 733, ये हमारा बॉटमिंग एरिया है। इसके नीचे मंदी है और एग्रेशन इन बियर्स है। ठीक है जी, ये तो हो गया एक लेवल की बात। अब कल इंडेक्स खुले तो 42,000 के नीचे ना ट्रेड करे, ये उसके लिए अच्छा है। 42,000 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर आज की तरह लेथार्जिक होगा, एग्जॉस्टेड होगा।
और अगर ये 42,155 122 के ऊपर ट्रेड करता है तो आपको लॉन्ग जाना चाहिए। 42,367 से लेकर 416 तक का एरिया जो है वो इमीडिएट टारगेट बन जाएगा। और फिर अगर इस इमीडिएट टारगेट के ऊपर मार्केट रुकती है तो फिर ऐन मुमकिन है कि हम 42,557 523 देख लें। और अगर 42,044 के नीचे ट्रेड करता हुआ मिले आगाज में तो शॉर्ट टर्म ट्रेड से परहेज करना चाहिए। उस सूरत में हम लॉन्ग ऑन डिप के बारे में सोचेंगे। और वो किस तरह लॉन्ग ऑन डिप होगा कि जो बॉटमिंग एरिया है 41,803 जहाँ से शुरू होता है उसके पास अगर हमें सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी तब हम लॉन्ग ऑन डिप करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है जी, तफसील से समझा दिया मैंने। मिक्स एक्टिविटीज़ जो है मार्केट को एक उम्मीद फराम कर रही हैं, ब्रीथर प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे बॉटम भी सिक्योर है। अब जो प्रोफेशनली जो लिखना चाहिए मैं वो कॉल में लिख देता हूँ, मगर जब मैं ऑडियो कर रहा होता हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा इन डेप्थ जाके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब चार्ट को मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक और फीलिंग आ रही थी, मैंने सोचा वो मैं लिख तो नहीं सकता क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन ज़्यादा बेहतर है। वो ये कि अगर मार्केट 42,155 के ऊपर सुबह ट्रेड करती है तो इमीडिएट टारगेट पहले सेशन में अचीव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर उसके बाद अगर मार्केट उसी के अराउंड क्लोज हो जाती है या थोड़ा बहुत नीचे भी इमीडिएट टारगेट से, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट है वो फिर हम पॉसिबली सेकेंड सेशन में देख सकते हैं। एक बात और समझनी होगी आपको कि अगर मार्केट ऊपर जाती है 42,400 367 तक और उसके ऊपर नहीं जा पाती या 367 से पहले एग्जॉस्ट होती है, ऐसी सूरत में ये जो 42,155 122 है ये आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। याद रखिएगा ये बात मेरी, ठीक है जनाब। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, कंपनी अनाउंसमेंट 13 अक्टूबर के लिए। सबसे पहले लकी सीमेंट में 5,000 शेयर की एक्टिविटी हुई है वो बताया उन्होंने। फिर रफान में इस प्रोडक्ट, ये बोर्ड मीटिंग के बारे में बता रहे हैं 18 अक्टूबर 8 बजे। फिर उसके बाद एंग्रो पॉलीमर ने कैश डिविडेंड अनाउंस किया है थर्ड क्वार्टर पे 2.5 रुपये, और इससे पहले वो ऑलरेडी 7.5 रुपये दे चुके हैं। तो यानी कि टोटल थर्ड क्वार्टर तक 10 रुपये डिविडेंड आ गया। इससे ज़्यादा क्या पे करेगा वो? आगे चलते हैं। पीपीएल की एक डिस्कवरी है शाहपुर चक्कर नॉर्थ वेल गंबट साउथ, तो ये इन्होंने इन्फॉर्म किया है स्टॉक एक्सचेंज को। पाकिस्तान रिफाइनरी की मीटिंग है 21 अक्टूबर को 9:30 बजे सुबह कराची में। फिर टीपीएल इंश्योरेंस की 20 अक्टूबर को 11 बजे कराची में मीटिंग है। उसके बाद कराची इलेक्ट्रिक, अच्छा कराची इलेक्ट्रिक जो है वो वेयर ऑफ द न्यूज़ आइटम, खबर आई है कोई न्यूज़ अखबार में कि केईसी के कराची इलेक्ट्रिक के जो स्टेक हैं अनबीनोन टू पाकिस्तान हैव नो इन्फॉर्मेशन प्रपोज चेंज द कंट्रोलिंग स्टेक। अच्छा, उससे उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है, जो खबर न्यूज़ इंटरनेशनल में आई है।
उसके बाद ये क्रिसेंट CRTM टेक्सटाइल मिल, इनका ही नोटिस है मीटिंग का 27 अक्टूबर का। सुई सदरन गैस का रिजल्ट आया है, फाइनेंशियल अनाउंसमेंट, तो ये ₹2.55 का लॉस शो किया है। इसको मुस्बत इस तरह देखा जा सकता है कि यही क्वार्टर 2021-2020 का जो था उसमें ₹21.16 का लॉस था। अच्छा जी, बोर्ड मीटिंग है INIL की 27 अक्टूबर, ISL की 24 अक्टूबर, इंटरनेशनल स्टील जो है उसकी 24 अक्टूबर, फिर NRSL निमेर इसकी 20 अक्टूबर को मीटिंग है, फिर बर्जर पेंट 26 अक्टूबर 11 बजे लाहौर में, फिर ग्लेक्सो हेल्थ केयर जो है वो 21 अक्टूबर को मीटिंग कर रहे हैं। बक्सले पेंट 28 अक्टूबर, निषाद पावर लिमिटेड 21 अक्टूबर, फिर PTCL का नतीजा आया है आज, फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर। तो जनाब ये 60 पैसे अर्निंग दिखा रहे हैं। पिछले साल यही अर्निंग उनकी 38 पैसे थी। तो ओवरऑल कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अगर फिगर्स देखें आप तो कोई इतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है सेल्स में या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में, मगर बहरहाल इम्प्रूवमेंट हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, मगर कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अर्निंग बहरहाल 60 पैसे की है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। योर फीडबैक मैटर्स। शाहनवाज सैयद साहब, अमेजिंग एफर्ट फॉर मेकिंग वीडियो रिलेशनशिप बिटवीन इंडेक्स एंड स्टॉक। हाँ जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेहनत बड़ी लगती है, तो बहुत शुक्रिया कि आपने अप्रिशिएट किया। अगर आप लोगों के किसी काम आ जाए तो वो थकन मेरी ख़त्म हो जाती है। और अभी एक और वीडियो मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वीकेंड पे रिलीज़ कर देंगे उसको भी। तो जो आप लोगों ने कहा था उस हवाले से सज्जाद, अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन शाहनवाज सैयद साहब कहते हैं 2 अच्छे स्टॉक इन डिक्लाइनिंग पोजीशन इन द सिचुएशन ऑफ बुलिश राइजिंग मार्केट। अच्छा ठीक है, उसी हवाले से कह रहे हैं। हाँ जनाब, ज़रूर उस वीडियो को आप सबसे गुजारिश है देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जो ख्यालात अगर गलत किस्म के जहन में होते हैं तो वो क्लियर हो सकते हैं। सज्जाद बासित साहब, यू आर डूइंग ट्रिमेंडस जॉब, टाइम एंड एफर्ट्स। सजेशन के अच्छा ये बुक क्लोजर भी ऐड कर दें, डिविडेंड बोनस भी ऐड कर दें। सर ये कमेंट पे बहसो मुबाहिसा करके एक वीडियो 45 मिनट पे चली गई थी। अभी बुक क्लोजर भी ऐड कर दूं तो क्या होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुमकिन नहीं है। और चूंकि बड़ी प्योरली टेक्निकल कॉल है तो उसी तक महदूद रखें तो अच्छा है। अनाउंसमेंट का फ़र्क तो पड़ता है। बहरहाल इसका देखिए बड़ा आसान तरीक़ा है। ये इस तरह की चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट होती हैं, हमारा सोशल मीडिया फ्री मीडिया है वहाँ अपडेट होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है, तो वीडियो में इसकी ज़रूरत नहीं है। तारिक महमूद साहब ने तारीफ़ की है और कहा कि ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने बताई हैं। शुक्रिया तारिक साहब। तनवीर अहमद साहब ने भी तारीफ़ की है,
बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। अफसार आसिफ साहब कहते हैं, सर पाकिस्तान रिक्वायर्स रियल मेंटोर एंड सिंसियर पर्सनालिटी लाइक यू। जिंदाबाद अवर रियल मेंटोर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। जीशान मिर्ज़ा, अल शहीर हैज़ गिवन अ लॉट इन लेस देन अ मंथ। दे हैव एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट विद मैकडोनल्ड टू सप्लाई इट। जी सर, दुरुस्त कह रहे हैं आप। और इसकी कॉल मैंने, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे भी हमारे शेयर हुई है कि हमने बहुत कम टाइम में कोई 20 या 24% गेन इस पे लिया है। तो इसका जिक्र हमारे सोशल मीडिया पे ऑलरेडी मौजूद है और वो कॉल भी दिखाई गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, रोमान साहब कहते हैं नाइस वीडियो, शुक्रिया सर। शिराज मोहम्मद, एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन। अगर पॉसिबल हो तो सरले पे कमेंट कर दे। यार सरले का रिज़ल्ट आया था, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है तमाम रिज़ल्ट्स को याद रखना। तो वो तो मैं याद मुझे भी नहीं है, मगर सरले की ताज़ा पोजीशन बता दूं। एक टिप दे रहा हूं आपको कि अगर ये 104.80 और 105 के ऊपर ट्रेड करे तो बस सीधा सीधा लॉन्ग कीजिएगा और एक अच्छा गेन आपको मिल जाएगा। और अगर ये 106.25 को तोड़ दे तो 108 109 तक भी आप जा सकते हैं। तो बस आपने करना ही है कि 104.80 के ऊपर अगर ये ट्रेड करे तो एंट्री ले लेनी है। तो ये तो थी आपकी सरले की अपडेट। अच्छा जी, मुदस्सर नकवी साहब, with your paid call service for stock exchange what we can average percentage earn in a month, please answer me in my inbox। सर जी, आपने कहा है इनबॉक्स पे आंसर करो, मगर ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोग करते हैं। आपने अकेले नहीं किया, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनमें बहुत लोग करते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये जवाब यहीं दे दिया जाए। यार ये बड़ा मुश्किल होता है आंसर करना, मगर इसका जवाब जो है ना मेरी वीडियोस की शक्ल में मौजूद है। जो अभी ताज़ा वीडियो है रिलेशनशिप ऑफ स्टॉक विद इंडेक्स विद स्टॉक, उसको देखें तो उसमें मैंने 4 स्टॉक दिखाए अभी 3 महीने के, और जो मेरे रडार में थे वैसे 7-8 स्टॉक थे। मगर मैंने उस वीडियो में भी कहा है कि 4 के बाद मैं थक गया, क्योंकि इतनी वर्किंग करनी पड़ती है उनके चार्ट्स पे, उन पे, तो मैं बेजार हो गया उससे। मैंने कहा नहीं यार, समझने के लिए 4 काफ़ी हैं, क्योंकि बेसिकली मकसद समझाना है। अगर आपको 600 स्टॉक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाए, यकीन आ जाए, तो फिर आप अमल की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, तो उस वीडियो को देखें, उसमें परसेंटेज बताई गई है प्रॉफिट की। अब आपका जो सवाल है कि पेड सर्विस लें तो क्या एवरेज होगा, जनाब आप अगर मेरी पेड सर्विस ले लें, जैसे बहुत से लोगों के पास होती है, तो मुझे नहीं पता होता कि दूसरे एंड पे आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको रात को कॉल देता हूं और उसमें पूरा हिकमत अमली बयान करता हूं कि आपने क्या करना है। अब आप करते हैं नहीं करते हैं वो आपका काम है भाई, मुझे तो पता भी नहीं है। अब जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, टीआरजी ने 70% गेन दिया, पता नहीं 1 महीने में शायद, या 1.5 सवा महीने में, सही मुझे याद नहीं। अच्छा, उस 70% के गेन में हमने बीच में 2 शॉर्ट भी किए। अगर उन शॉर्ट को मिला लूँ मैं तो फिर गेन 70% से भी ऊपर हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बावजूद मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 70% कमा सकते हैं, बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो इस तरह के फ़ायदे होते हैं ये बोनस होते हैं, मतलब एवरेज नहीं होता। अगर एवरेज करे तो कभी भी 70% नहीं आ सकता। ठीक है ना। अब अगर टीआरजी ने 70%
गेन दिया भी है, तो मेरे पास 25 ट्रेडर हैं फर्ज कीजिए, तो 25 के 25 थोड़ी 70% ले सकते हैं। कोई कहीं एंट्री लेगा, कोई कहीं एंट्री लेगा, कुछ लोग एंट्री ही नहीं लेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे। अब जैसे अभी मैंने कुछ कॉलें दिखाई, इसको देख लीजिए, ऑर्गेनिक मीट को, टॉम सीएल को, अभी जो कल का कॉल दी थी टॉम सीएल की, ये सेकंड बाइंग थी। एक हम एंट्री ले चुके, एग्जिट किया, फिर जब ये नीचे आने लगा तो 2 दिन आराम से बिठा के रखा, फिर फौरन बाय कॉल दे दी। कल दी थी इसकी बाय कॉल, कल भी इसकी बाय थी और आज भी वो लॉक है। तो ये दूसरी राइड है, ठीक है ना, कितने दिनों में देख लीजिए। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा कि आप इतना कमा सकते हैं, आप नहीं करते काम, आपको समझ में नहीं आती चीज़ें, आप गलत स्टॉक उठा लेते हैं, तो फिर क्या होगा उसका, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं हमारे ही फॉलोअर मेंबर्स में से हैं, बल्कि मेंबर्स कई मेंबर ऐसा करते हैं। हमने 12 कॉलें दी है, 14 कॉलें दी, ठीक है जी। अब उन 12-14 कॉलों में वाज़े तौर पे हर एक के बारे में लिखा होता है कि इसमें कितनी जान है, कितना पोटेंशियल है, और कितनी वज़न के साथ कहा जा रहा है, और उसमें टारगेट दिए जा रहे हैं कि वहाँ तक जा सकता है। अब उन तमाम चीज़ों को आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, उनमें से सब में ख़राब स्टॉक जिसमें से कम चांसेस हैं, आप उसमें एंट्री ले लेते हैं अच्छे स्टॉक को छोड़ के, तो जाहिर बात है। तो ये तमाम चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं जो नया आता है उसको मैं कहता हूँ कि यार कुछ नहीं करो, एक हफ्ता बैठ के ना सिर्फ कॉलें देखो और मार्केट देखो, और ख़ुद ही मिला के चेक कर लो क्या हुआ। दिल माने तो काम करो, नहीं माने मत करो, सिंपल है। अपने आप को, क्योंकि मुझसे बात करेंगे तो हो सकता है मैं अपनी तारीफ़ें करूं कि बड़ी अच्छी कॉल है, मगर आपको मेरे बारे में अपनी राय कायम करनी है, और वो कैसे होगी, रिसर्च करके होगी। हमारी पिछले हिस्ट्री को देखें, हमारी कॉलों को देखें, उसको मार्केट के साथ मिला के प्रूफ करें ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अब आज इंडेक्स जो है एग्जैक्टली 122 का हाई बनाता है, 42,000। कल की कॉल सुन लीजिए आप, क्या लो बनाता है। तो ये प्रिसाइसली जो मैं कह रहा हूँ वैसा हो रहा है तो बिलीव कीजिए, फिर प्रॉफिट होना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके सवाल को दूसरे तरीके से जवाब देता हूँ कि आखिर स्टॉक मार्केट में कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसके ऊपर आपको 15 से 20% ऊपर जाना चाहिए, और इन्फ्लेशन को मिला लें तो समझ लीजिए 30-32% से 45% का प्रॉफिट साल का आपका होना चाहिए। ये आइडियली प्रॉफिट है, आइडियल प्रॉफिट है। अब इसमें आपकी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज मैटर करती हैं। अगर आपने अपना पूरा दिया है, एनर्जी फोकस किया है, तो यू विल बी विनर ऑफ 40-45%। और अगर बीच में टीआरजी जैसे छक्के लग गए आपको, और जैसे टॉम सीएल और मुख्तलिफ कई स्टॉक है, तो फिर आप 45% से ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है नकवी साहब। अच्छा, कौसर मेदी साहब ने तारीफ़ की है, शुक्रिया। शाहनवाज साहब का फिर एक कमेंट है, टीआरजी लोअर लॉक ऑन अपर लॉक एंड नेट सोल अपर लॉक, these two stocks goes up and down side by side. अच्छा जनाब, नेट सोल पे हम तेज़ी में थे। आपने ये पूछा है कि मैं नेट सोल में क्या देखता हूँ, और आपकी इत्तला के लिए एक बात बताऊँ कि बेशक हमने टीआरजी में शॉर्ट किया, ठीक है जी, मगर मज़ेदार बात यह है कि हमने टीआरजी में आज एक एरिया भी बताया था कि टीआरजी
को इस जगह पे एग्जॉस्शन देखना और अगर मौका मिले तो बाय भी करना। तो टीआरजी जो है अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है, आपकी मालूमात के लिए बता दूं। कॉल पे तो भी काम नहीं हुआ है, रात को होगा तो तफसील तो उसके बाद ही पता लगती है। मोहम्मद ताहिर साहब, एंग्रो पॉलीमर का भी रिजल्ट अनाउंस हुआ है। जी हाँ सर, हमने देखा, एंग्रो पॉलीमर का रिजल्ट बिल्कुल देखा है। पे आउट आया है, रिजल्ट तो पहले ही अनाउंस हो गया था। अच्छा, लाइट नाइट गेमिंग साहब कहते हैं आई लव यू सर जी। बहुत शुक्रिया सर, आई लव यू टू। इस्लाम साहब फरमाते हैं खालिद भाई माशाल्लाह वेरी नाइस जॉब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। खालिद भाई आप एक वीडियो वीकेंड पर अपलोड करें, इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, मैं आप ही के बोलने पर एक वीडियो पे काम शुरू कर चुका हूँ। आज दिन में मैं उस पर काम करता रहा हूँ, तो अभी तो वो मुकम्मल नहीं हो पाई है, तो काम चल रहा है उस पर। वीकेंड पे शायद हम उसको अपलोड कर दें। तो आपने इन्वेस्टमेंट प्लान की बात की है, मैं उसको थोड़ा सा आपको पहले समझाना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इसमें क्या फ़र्क है। फिर इन्वेस्टमेंट प्लान के हवाले से, क्योंकि कुछ डिबेट्स बहुत लंबी हैं और उन हवाले से पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट प्लान में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आती है कि आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें मैं अगली वीडियो में दूंगा। पहले आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के फ़र्क को समझिए और वो एलिजिबिलिटी को समझिए। जब वो इन्वेस्टमेंट की एलिजिबिलिटी समझ में आएगी तो फिर हम इन्वेस्टमेंट प्लान पे इंशाल्लाह ताला एक अलग वीडियो बना देंगे। तो अभी जो आपके बोलने पे ये वीडियो बन रही है। इब्तिहाज आमिर साहब कहते हैं अगर आप मुझे टाइम दे, यू गिव टाइम टू अस, हैट्स ऑफ टू यू। यस सर, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। ज़हीरुद्दीन बाबर, कैपको का फ्यूचर बता दें। बाबर साहब, ये कैपको पे बात कल हुई है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। कैपको इसने शायद कुछ पे आउट भी दिया है, 3-4 रुपए, मुझे सही याद नहीं है। तो कैपको एक रेंज बाउंड ट्रेड करता है। हमारे स्विंग ट्रेड का ये बेहतरीन स्टॉक है। अगर आप कैपको को देखें तो अगर मैं फरवरी 2022 से लेकर आज तक देखूं, अक्टूबर तक, तो तकरीबन 8 महीने 9 महीने बनते हैं। तो आप देखोगे इसको कि 27 और 31-32 रुपए के बीच में ट्रेड होता रहा है। इसमें अगर सिर्फ लॉन्ग करें तो 3 स्विंग बनी है। अगर इस और लो बने 26, आप 26 को छोड़ दें क्योंकि एवरेज लो 27 है और हाई तो खैर 33 का भी बना है, मगर एवरेज हाई 32 है। ठीक है, तो 32 और 27 को ले ले तो 5 रुपए बनते हैं और 3 ट्रेडें बनती हैं 8 महीने में। ठीक है, और 5 रुपए 3 दफ़ा यानी कि 15 रुपए। ठीक है जी, अब कैलकुलेशन करते जाएं आप। 15 रुपए टोटल गेन 8 महीने में। ठीक है, अब आप समझ लें आप पूरा गेन नहीं ले सकते, तो आपने 15 के बजाय 12 रुपए का गेन लिया। और अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखें कि क्या रिटर्न आता है, तो जनाब आली इस पे रिटर्न कैलकुलेट होता है 44% 8 महीने में। तो एक ही स्टॉक में अगर बड़े फोकस हैं आप तो 44% कैपको में कमा लेंगे। और अगर आप वैसे हाइज एंड लोज देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैपको तो यार कोई ख़ास चला नहीं है। यही बात है कि इस मार्केट को अगर कारोबार समझ के ट्रेड करेंगे कि बिजनेस है, इसको सोच देखना है, समझना है, टाइम देना है, तो
इस गिरती हुई मार्केट में, लिथार्जिक सेंटिमेंट्स में हम बेहतरीन प्रॉफिट ले रहे हैं, जैसे आज आपके सामने है। आज मैं आपको ये मेरी टीम अपडेट करती है, मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो सेशन था उसमें हमने कौन कौन से टारगेट्स अचीव किए हैं आज के सेशन में। ओ आई एम सॉरी, लगता है टीम ने आज अपडेट नहीं किया। ये कैसे हो सकता है, ये तो रोज़ अपडेट कर देते हैं। खैर एनीवेज, जहाँ तक मैं कॉल खोल लेता हूँ आपके सामने और फिर बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे टीआरजी का शॉर्ट था तो उस शॉर्ट का एक टारगेट अचीव हुआ, ठीक है जी। और बाकी अगर आप स्टॉक देखें तो नेटसोल ने 8 रुपए की मूव बनाई है आज, 8 रुपए की, ठीक है जी। और नेटसोल का हमने आज टारगेट दिया था 108.50, ज़्यादा से ज़्यादा 110.95, ठीक है जी। अब मैं दिखाता हूँ आपको, 115 का हाई बनाया है, यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 110.95, 111 देख रहा हूँ, और ये उससे भी 4 रुपए ऊपर जाता है। फिर उसके बाद आज हमने टेक्नोलॉजी में, सिर्फ टेक्नोलॉजी में टीआरजी, टेली, एवीएन, नेटसोल, ऑक्टोपस, एयरलिंक, ये कॉलें हमने दी थी। अब आ जाइए आप, मैं आपको बारी बारी दिखाता जाता हूँ। उसके बाद आ जाइए, सॉरी यार, टेली की बात करते हैं। टेली का हाई है 11.85 का, और टेली का जो एंट्री है वो 11.85 के ऊपर है, तो इसका मतलब है हम आज टेली में एंटर ही नहीं हुए। एवीएन में ये कहा गया कि अगर ये 82.55 के ऊपर ट्रेड करे तो 84.40 पहला टारगेट, फिर 85.25। अच्छा जनाब, इसने हाई बनाया है 83.50 का, यानी कि हमारे जो ट्रिगर है, जो हमने लेवल दिया था 82.55, उसके ऊपर तो गया, हम एंट्री तो ले ली हमने, मगर अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो वल्लाह आलम, हो सकता है कल अचीव हो जाए। उसके बाद नेटसोल का मैंने आपको बता दिया कि उसने उम्मीद से ज़्यादा अचीव किया। फिर आ जाते हैं ऑक्टोपस पे। ऑक्टोपस के बारे में ये कहा गया कि अभी ये 74 को टारगेट कर रहा है, 74-75 का हाई है, ठीक है। और अगर कल की क्लोजिंग देखें तो 71 की थी, तो 3 रुपए ऊपर गया है कल की क्लोजिंग से, जो ओवरऑल जो हाई बना है। और हमारा जो टारगेट था वो 2 रुपए 25 पैसे पे था, 2 रुपए 25 पैसे के प्रॉफिट पे, तो हमारा टारगेट तो अचीव हो गया। और क्लोजिंग भी 74 पे हुई है, क्लोजिंग भी 74 पे हुई है। उसके बाद एयरलिंक जनाब टॉप वॉल्यूमर में नहीं है, ढूंढना पड़ेगा मुझे। हाँ, एयरलिंक जनाब। अब एयरलिंक में हमारी कॉल ये थी कि 10 अक्टूबर को इसकी ऑलरेडी कॉल दी गई थी, 37.75 के ऊपर लॉन्ग जाना है, 38.40 इसका टारगेट था, ठीक है जी। तो 38.30 उसने आज अचीव किया है। तो मेरे हिसाब से ये अचीव हो गया, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि अगर मैं 38.40 कहूँ तो पूरा 38.40 जाए। जो टारगेट दिया जाता है उससे हम थोड़ा पहले निकलते हैं। अगर 40 रुपए का शेयर है तो 10-15 पैसे ऊपर पहले निकल सकते हैं, ठीक है जी। ये थे मेरे मेजर इंट्राडे स्टॉक। फिर सेलेक्टिव स्टॉक्स में जो हमारे स्टॉक थे, उसमें सब में पहला स्टॉक जो था वो टॉम सीएल था।
ये ऑर्गेनिक जो है फूड वाला। तो हमने कहा था कि 25-15 के ऊपर ये बस पागल हो रहा है, एक्साइटेड है। 26-50 का हाई है, उसी पे क्लोज हुआ है। उसके बाद अभी किसी ने अल शहीर का पूछा था मेरे ख्याल में, ठीक है जी, किसी ने पूछा था अभी अल शहीर का, आई बिलीव सो। तो अल शहीर की कॉल तो मैंने बताया था कि पहले से ही दी जा चुकी है। तो आज उसका फॉलोअप था और उसमें फॉलोअप में हमने बताया कि सितंबर 30 को इसकी 11:15 पे कॉल दी थी और कल यानी कि पिछले सेशन में वो 13 रुपये 51 पैसे अचीव कर चुका। तो 21% गेन 9 सेशन में हो गई। तो आज के लिए कहा गया था केयरफुल रहिए इसमें, अगर 13 के ऊपर खड़ा होता है, ये रुकता है तो आप खड़े रहेंगे, आप एंट्री लेंगे, वरना नहीं। और आज उसने 13.60 का हाई बना दिया, यानी कि फिर वही 13.50 के पास चला गया और क्लोजिंग उसकी जो है वो 13.17 की, अभी भी 13 के ऊपर है। फिर मैंने शेल के बारे में बताया था कि शेल हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था और शेल ने 19.64% गेन किया है। अब मैं इसको नहीं चेक कर रहा, बड़ा टाइम लग रहा है। तो शेल ने आज क्या किया, आज की कॉल कोई ख़ास थी भी नहीं इसकी। तो इस तरीके से, अब बाकी डिटेल में क्या जाऊं, तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्टॉक को डिफरेंट तरीके से समझाते हैं जनाब। ये कमेंट सेक्शन में बड़ा टाइम गुजर जाता है। तो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आखिरी स्लाइड हमारा नंबर उस पर मौजूद है, उस पर रब्ता आप कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको ये हमारी जो सर्विसेज जिनका जिक्र मैं बार बार करता हूँ और बताता रहता हूँ अपने ट्रेडर्स को कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो सर्विसेज आप 0345-619-0443 पे रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। और ये जो कॉल्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये आप डेली कॉल्स आपको मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।